गुड मॉर्निंग दोस्तों। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह जो है एक हड़बड़ी रहती है। बहुत सारे काम एक साथ तो देखने पड़ते हैं। ऑफिस जाना, बेबी को देखना, घर का पूरा ऊपर से लेकर नीचे ऑफिस, और घर की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो सुबह सुबह इतनी होती है कि फटाफट टाइम ही नहीं मिलता है रेडी होने के लिए। तो बस जितना समय, मतलब 25 मिनट रहते हैं हार्डली मेरे पास, जिसमें मुझे तैयार होना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी होती है। तो चलिए रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे वापस मिलती हूँ। इसके बाद मिलूँगी दोस्तों सीधा ऑफिस से आके, और मुझे 4 घंटे लगेंगे। उसके बाद चाय वगैरह पीते आराम से, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ। तो थोड़ी देर बस समय मेरे पास अभी फ़िलहाल फिर से कम हो गया है। तो जितना भी सोचो ना कि टाइम से हो जाए, तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है कि अभी इसको ठीक करके जाते हैं, शाम तक फिर टाइम जो है वो कम है ना, कम लगेगा और कुछ आप और कर सकते हो। लेकिन ऐसे टाइम फटाफट चला जाता है कि समय पता ही नहीं चलता कहाँ गया। और जब भी सोचती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि अभी से व्लॉग रेगुलर आएगा, तभी नेक्स्ट टाइम से कुछ ऐसा हो जाता है कि ब्लॉग रेगुलर आ ही नहीं पाता है। अभी भी ऐसा है। उस समय जो प्रॉब्लम थी, उस समय प्रॉब्लम ये थी कि बोर्ड एग्जाम्स वाले थे, इसमें आप उनको भी नहीं छोड़ सकते। फिर मैंने सोचा, मैं अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब रेगुलर ब्लॉग आएंगे। लेकिन फिर प्रिंटिंग चल पड़ी यहाँ पर, और अभी एकेडमी हो चुकी है। लेकिन अभी कल जो है वो किचन कंप्लीट हुआ है उधर, और अभी ये वाला जो रूम है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये बचा है। हम लोग ने ये डिसाइड किया कि पहले बाहर का होने देते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है कि आप बाहर मतलब कहीं और बिना एसी के नहीं रह सकते। तो हमने सोचा कि पहले बाकी जगह कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग इस रूम को करेंगे। और बाकी इसके बाद मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मेरे ब्लॉग रेगुलर आए। लेकिन पता नहीं, अब मैं ये नहीं बोलूँगी, फिर पता नहीं नेक्स्ट टाइम क्या, उस समय मेरे ग्रह दशा चलते रहते हैं कि मैं नहीं कर पाती हूँ। और जब नहीं जाता है ना ब्लॉग, तो इतना ख़राब लगता है कि यार, मतलब आप मेहनत कर रहे हो, जब मतलब कोई भी काम कर रहे हो आप, ठीक है, आप टीचिंग कर रहे हो या आप ऑफिस जा रहे हो, तो ये भी एक तरह का वर्क है, आपको रोज करना चाहिए। लेकिन हर चीज़ शूट करते नहीं बनती। अब किचन का, जैसे अगर नॉर्मल डेज हो तो शूट करके बन जाता है, और वहाँ पर इतना डस्ट, इतना सारी चीज़ें, या तो आप कैमरे को अच्छे से सेट करके शूट करते रहो, और या फिर आप फटाफट काम निपटा लो, तो वो सब नहीं बनता है। मेरा ऐसा फटाफट फटाफट काम निपटाओ अपना, और नेक्स्ट काम के लिए आप फ्री हो जाओ। तो अभी मैं पर रेगुलर कोशिश करूँगी कि आपके साथ हमेशा थोड़ा सा रेगुलर रहूँ, क्योंकि होता है ना, कई चीज़ें मैं आप लोगों से सीखती हूँ। जब ये बहुत 3 सालों बाद लॉक देखिए आप, इसका खुल चुका है। और चलो मैं आपको इसके अंदर ले चलती हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं लाइट जला रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर ये खुद भी नहीं रहते थे और काफ़ी टाइम से ये बंद था। यहाँ पर इनका कुछ कुछ सामान जो था वो पड़ा हुआ था, बाकी ये बंद पड़ा था। किचन अच्छा है लेकिन हालत इसकी ख़राब है। बाकी पुराने टाइम में जब यहाँ पर ये जो इनके रूम ऑनर हैं यहाँ पर जब रहते थे, तो उस टाइम के हिसाब से ये मॉड्यूलर है। लेकिन अभी के हिसाब से ठीक है, पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है। ये इसका आसपास का जो चीज़ें हैं, लोकेशन है, सेटलमेंट है, वो बहुत अच्छे से की गई है। तो पहला दिन है आज से, साफ़ सफाई, एटलीस्ट दिया तो जलाया जाए, है ना। और यहाँ पर हम अपना सामान जो है वो नवरात्रों के ही दौरान जो है वो शिफ्ट कर देंगे, और एक अच्छा और शुभ टाइम भी माना जाता है इसलिए। और बहुत धूल है, और सबसे बड़ी बात, मैंने सर में कुछ नहीं बांधा है, वाइट शर्ट है और बालों में तेल है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मेरी। और मैं कहा चलो, और इतना धूल है ना दोस्तों, इतना धूल है कि क्या बताऊँ। मैं बता रही हूँ कि 3 साल से ये बिल्कुल बंद पड़ा था, अब ये कहीं खुलने जा रहा है। अब धीरे 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 करके आपको सब कुछ सही मिलेगा, और एक प्रॉपर कुकिंग के व्लॉग भी जो है वो देखने को मिलेंगे। उधर क्या होता था, एक टेबल होता था जिसमें सब चीज़ें मैनेज करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता था। देखिए, देखो धूल के पार्टिकल्स कैमरे के बाहर भी देखो कितने झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत धूल थी सचमुच, बहुत ही ज़्यादा।
और इसके रैक थोड़ा सा साफ़ करने बहुत मुश्किल है। इस तरीके के जो रैक होते हैं बहुत टाइम लगता है इनमें साफ़ करने में। और अगर हाँ छोटे वाला वैक्यूम क्लीनर हो तो बहुत आसानी से ये साफ़ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो दरारें हैं इनमें बहुत सारा डस्ट जो है वो ऑलरेडी फंस चुका होता है। बट एक बार की मेहनत है, फिर धीरे धीरे जब रोज़ सफाई होने स्टार्ट होगी तो फिर सब चीज़ें जो है अपने आप ठीक हो जाएगी। और ये देखिए कुछ इस तरीके का चल ही रहा है काम, और ये बहुत सारे रैक है इस तरीके के। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन में ये हो नहीं सकता था, इतना भी कोई बहुत बड़ा किचन नहीं है। लेकिन बात ये थी कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस रहती है, और दूसरा ये है कि मेरा फास्ट है और 9 डेज़ के लिए है। तो आज फर्स्ट डे है, तो मुझे लग रहा था मैं पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, ये भी था। लेकिन मैं कहा यार अपना दृढ़ निश्चय, अपनी संकल्प शक्ति जो है वो मजबूत करनी होगी। वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मैं हिली हुई हूँ, तो मैं कहा कोई बात नहीं, कोशिश करते देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए मैं कहा एक दिन करेंगे। तो आज कुछ इस तरीके की क्लीनिंग हुई, सिर्फ झाड़ू लगा है दोस्तों, बाकी तो कुछ नहीं हुआ है। और देखो डस्ट के पार्टिकल अभी भी कैसे झूम रहे हैं कैमरे के सामने। तो बस इस तरीके का हुआ है कुछ। और अभी यहाँ से पानी निकला है, तो ये भी एक नई प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक किया है, ये देखिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ठीक होगी। आज एक दिन मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा फास्ट भी है, और दूसरा पूजा वाला मैं इतना नहीं दिखा सकी क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन था और सारा सामान कलेक्ट करना होता है, और तो जिस कारण बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने नहीं वो किया। और धीरे धीरे ये रिनोवेशन होगा। आज डे 1 है, और बाकी सारे दिनों का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। कल मिलती हूँ अब मैं। टेक केयर, बाय बाय।